गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप पंघार, G++ मोडाखेड़ा, ब्लॉक आदमपुर हिसार। आज हम 9th क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो ये है 8.5 चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के लिए एक अन्य प्रतिबंध। देखिए, आपने प्रीवियस चैप्टर्स में और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर त्रिभुजों के और समानांतर चतुर्भुजों के अनेक गुणों के बारे में पढ़ा है। बहुत सारे गुण पढ़े हैं कि कोई भी चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज कब होता है, ये भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज जो है गुणों के बारे में आपने पढ़ लिया। आज एक हम नया गुण जिसको हम न्यूनतम प्रतिबंध भी कह सकते हैं। न्यूनतम प्रतिबंध क्या है कि भी एक चतुर्भुज जो है वो समानांतर चतुर्भुज कब होता है, समांतर चतुर्भुज कब होता है, इसका एक हम जो है और जो है गुण की बात करेंगे आज। ये जो है थोरम हमारे पास है प्रमेय 8.8। देखो प्रमेय 8.8 क्या है। प्रमेय 8.8 स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए क्या है स्टेटमेंट। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। एक युग्म, दो युग्म होते हैं आमने सामने भुजाओं के, लेकिन एक युग्म समांतर भी हो और बराबर भी हो तो वो चतुर्भुज जो है वो समांतर चतुर्भुज होता है। ये हमने सिद्ध करना है। देखिए, हम एक ऐसा चतुर्भुज लेके चलेंगे आपके सामने, जैसे ये इसके इक्वल भी है, यह ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज है। आपको दिया हुआ ये है, यहां पे दिया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी डी सी के इक्वल है, ए बी इक्वल टू डी सी, और ए बी डी सी के समानांतर भी, समांतर है डी सी, ए बी समांतर डी सी, ये दिया हुआ आपको। और इसमें रचना में आप क्या करेंगे कि ए सी को मिलाओ, रचना ही करेंगे, रचना कि ए सी को मिलाओ, ये रचना कर देंगे। अब हमने सिद्ध क्या करना है, हमने ये सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज ए बी सी डी है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। तो इसके प्रमाण में बड़ा इजी सा है, आसान सा है। देखो आप कि एक तो मैं त्रिभुज लेता हूं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में ध्यान देना आप। मैं कहता हूं कि जैसे कोई एक भुजा ले लो, ए सी दोनों में कॉमन है, ए सी भुजा दोनों में कॉमन है, तो मैं लिखता हूं ए सी बराबर है ए सी, ये क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है, ये लिखिए दोनों में है। और कोण एक बराबर है कोण दो, क्यों? क्योंकि ए बी डी सी के समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तिरछी रेखा है जो इसको काटती है। तो आपको पता है कि एकांतर एंत्य कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, तो कोण एक बराबर है कोण दो, क्योंकि एकांतर एंत्य कोण है, एकांतर एंत्य कोण, ये एकांतर एंत्य कोण है। और फिर मैं लिखता हूं ए बी बराबर है सी डी, ए बी
ए बी बराबर है BC। क्यों? ये दिया हुआ है, दिया है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में हमने क्या किया कि ये जो है दोनों त्रिभुज आपस में हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिए कि दोनों त्रिभुज का आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है तो यहां लिख सकता हूं मैं देयरफॉर त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABC की ADC। ये रूल हमारे पास यहां पे है SAS रूल। ये सर्वांगसम का रूल होता है, सर्वांगसमता का नियम होता है जो मैंने SAS लगाया इस पे। और ये क्लियर देख सकते हैं कि ये सर्वांगसम है तो कोण जो है 3 जो है वो कोण 4 के बराबर होगा। कोण 3 बराबर है कोण 4। ये CP CT से बराबर होगा। और 3 और 4 बराबर है तो परंतु ये एकांतर अंत्य कोण है, परंतु ये एकांतर अंत्य कोण है। और एकांतर अंत्य कोण है तो रेखाएं समानांतर होंगी AD बराबर है BC। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो AB जो है वो DC के समानांतर थी और हमने सिद्ध कर दिया कि AD BC के B समानांतर है। तो आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं तो हम कह सकते हैं, परंतु ये लिख दे, परंतु AB समांतर DC ये दिया है, दिया हुआ है। तो इस जो चतुर्भुज दे रखी थी हमारे को, ये चतुर्भुज, इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर है और आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं तो चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये लिखा, ये हमने एक जो है प्रमेय की है। अब इसका यूज करके एग्जांपल नंबर 6 करेंगे। अब आगे जो है एक ये नई प्रॉपर्टी है, ये एक न्यूनतम प्रतिबंध है। कम से कम जो है ये ऐसे सिद्ध कर दें हम कि किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म यदि बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। एक नई प्रॉपर्टीज, नया गुण आपके सामने है और ये से करना होता है। एग्जाम्पल मैं 6 की बात करता हूं। अब एग्जाम्पल 6 में ध्यान से देखिए एग्जाम्पल 6 क्या है। 6 में कहता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये मैं लिखता हूं ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें PQ क्रम से भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। देखो इसका मध्य बिंदु A और B का मध्य बिंदु P है और इसका मध्य बिंदु Q है, ये मध्य बिंदु है। और फिर बाद में कहता है कि AQ ये मिलाया गया है AQ। और फिर इसके बाद है AQ के बाद DP मिलाया गया है। पहले चलो मैं ये करता हूं कि AQ और DP को S पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये चलो मिला ही देता हूं, ये S पर प्रतिच्छेद करते हैं दोनों S पे। और बाद में सेकंड में क्या कहता है BQ और इसके बाद है CP और ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं R पे करते हैं। तो हमने दर्शाना ये है, पहला पार्ट देखो आप ध्यान से, फर्स्ट पार्ट APCQ। देखिए APCQ ये वाला, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। तो पहले पार्ट का हल लिखता हूं मैं, सीधा हल फर्स्ट पार्ट का। आप ध्यान से देखना, मैं यहां लिखता हूं कि AB जो है AP इक्वल टू QC। क्यों? बिकॉज कारण क्या है, यहां AB जो है
ए बी वो DC के इक्वल है, AP इक्वल टू DC। क्यों? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, ये मध्य बिंदु है तो उनके आप भी बराबर होंगे। AB का आधा हो जाएगा AP और DC का आधा हो जाएगा QC। तो ये बराबर भुजाएं हैं तो इनके आधे भी क्या होंगे? बराबर होंगे, ये लगाना है। और मैं फिर लिखता हूं कि A जो है P जो है AP समांतर QC, AP QC के समांतर भी। क्यों? क्योंकि AB जो है AB समानांतर DC, ये पूरी के समानांतर है तो इनके हाफ पार्ट भी समानांतर होंगे, हाफ पार्ट भी समांतर होंगे, ये लिखे आना इसी से। और अब ये देखो चतुर्भुज APCQ, देखो आप ध्यान से, APCQ में ये बराबर भुजा भी है आमने सामने की और समांतर भी है, अभी अभी किया है, तो इसलिए चतुर्भुज जो है APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, ये करना है। अब इसके बाद जो है दूसरा पार्ट करना है। दूसरा पार्ट में कहता है कि ये है PBQD, ये वाला, तो सेम लॉजिक लगाना है कि PB इक्वल टू DQ। क्यों? AB और DC इक्वल है तो इनके आधे आधे भी इक्वल होंगे, और AB समानांतर DC, सेम वे से। बिल्कुल इसी प्रकार आप जो है जैसे पहला पार्ट किया है वैसे आप दूसरा पार्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार ये करके दिखाना आपने, मैं लिख देता हूं वैसे ही, आपने ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया फर्स्ट पार्ट के। इसी प्रकार आप जो चतुर्भुज है सेकंड में DPBQ ये वाली एक समांतर चतुर्भुज है, ये आप वैसे ही बिल्कुल सेम पैटर्न पे, जैसे पहला पार्ट के वैसे सेम पैटर्न पे आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट के लिए जरूरी है, थर्ड पार्ट में हमने ये लेनी है, देखो SPRQ, ये वाली जो बीच में बनी। तो अब मैं लिखता हूं कि ये जो है ना, ये क्या QS, हम लिख रहा हूं सर QS समानांतर जो है वो RP होगा। कारण ये है कि जो AQ है, AQ वो समांतर PC है, और इसका कारण ये हो गया कि इसका क्या ये सब क्यों है? क्योंकि APCQ जो है ना चतुर्भुज APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, इसके कारण ये समांतर है, इनके कारण ये है। क्यों? इनके कुछ पार्ट है। और इसी प्रकार सेम से इसी प्रकार हम ये लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं कि SP समांतर QR। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो DP है, DP वो QB के समांतर है। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज DPBQ एक है, इसके कारण देखिए ये हमने सिद्ध कर दिया। इसके कारण ये है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, और इसके कारण ये है। तो ये जो चतुर्भुज देख रहे हैं अंदर वाली आप, इसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर है, तो ये PSQR, देयरफॉर चतुर्भुज PSQR, देखो PSQR ये वाली एक समांतर चतुर्भुज है, ये लिखना। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, बड़े इजी वे से आप कर सकते हैं, इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो उसी चीज को फॉलो किया गया है और ये फॉर्म आपने याद करने हैं। अब मैं नेक्स्ट जो है आगे टॉपिक लेता हूं।
हाँ जी, देखिए नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है मध्य बिंदु परिमेय। काफी इंपॉर्टेंट है। 8.6 मध्य बिंदु परिमेय। ये भी आपको जो है त्रिभुजों के बारे में बता रहे हैं कि त्रिभुजों का एक गुण है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार हम यूज भी करते हैं इसका। देखिए हम एक ऐसे त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज बना देंगे। ये कोई जो है किसी भी शेप की आपने एक त्रिभुज बना दी, ABCD, ABCD बना सकते हैं आप। अब आप किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु लीजिए। तीन भुजाएं आपके सामने, किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु ले लिए। मान लो ये ले लिया आपने, E और F मध्य बिंदु है इसके। तो यदि आप मध्य बिंदु को मिलाने, ये रेखा मिलाओगे, फिर आप EF को मापिए और BC को मापिए। तो आप EF को भी मापोगे, BC को भी मापोगे, तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि जो EF है, EF वो हाफ ऑफ BC मिलेगा आपको। आप माप के प्रैक्टिकली जो है इसको रियलाइज कर सकते हैं। और जो एंगल ये होगा उतना एंगल ये मिलेगा। आप पहले करके बना लेना और फिर आप एंगल को जो है मापना, ये भी एंगल मापना, दोनों एंगल सेम मिलेंगे आपको। तो ये दोनों एंगल सेम है, तो संगत कोण है, तो इससे क्या हो जाएगा, EF समानांतर BC। ये किसी भी माप की आप त्रिभुज बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें सभी में ऐसा होता है। तो इसको मध्य बिंदु परिमेय बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है मध्य बिंदु परिमेय। और मैं एक जो है अभी सिद्ध भी करूंगा कि मध्य बिंदु परिमेय क्या है, वो अभी करेंगे। इसी के ऊपर मैं लेके चलता हूं। हाँ जी, तो मध्य बिंदु परिमेय क्या है मैं पढ़ देता हूं कि थ्योरम नंबर जो है 8.9, ये थ्योरम नंबर 8.9 कर रहे हैं हम। डायग्राम यही है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई का आधा होता है। मैं दोनों कर देता हूं, तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और लंबाई का आधा होता है, जैसे मैंने प्रैक्टिकली भी करके बताया आपको। तो यहां पे सबसे पहले तो दिया है, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बिंदु E भुजा AB का और बिंदु F भुजा AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC में बिंदु E भुजा AB का और बिंदु F भुजा AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, और हम रचना करेंगे इसमें। रचना क्या है, सिद्ध क्या करना है, पहले ही लिखता हूं मैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, पहला पार्ट तो ये सिद्ध करना है कि BC जो है, BC वो EF के समानांतर है। और दूसरा पार्ट हमने सिद्ध करना है कि जो EF है, EF वो 1/2 BC, मतलब जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है वो तीसरी भुजा का लंबाई में आधा होता है, तीसरी भुजा का आधा होता है। ये दोनों पार्ट में कर देता हूं। इंपॉर्टेंट परिमेय है, बार बार यूज करते हैं इसको हम। अब हम रचना करेंगे इसमें। रचना ये है कि EF को आगे बढ़ाओ, EF को आगे बढ़ाओ और BA के समानांतर ये रेखा खींचो, BF के समांतर रेखा खींचो जो D पर काटता है। तो आप इसमें ऐसे लिखो रचना में, EF को आगे बढ़ाओ और CD
समानांतर BA खींचो, ये रचना करेगा जो आपके सामने रचना दिखाई दे रही है। अब इसका हम जो है प्रमाण करेंगे, बड़ा इजी है। देखिए आपने क्या करना है इसमें, सबसे पहले ये त्रिभुज लेते हैं, ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज, दोनों त्रिभुज ये लेते हैं। तो मैं ये लेता हूं त्रिभुज AEF और त्रिभुज, देखो A के संगत C है तो C आएगा पहले, और E के संगत D है तो फिर D आएगा, ADF, ये दो त्रिभुज लिए हमने। तो इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि जो AF है, AF बराबर है CF, क्यों? FAC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है तो दोनों बराबर होंगे। दूसरा मैं लेता हूं अब कि ये कोण इसके बराबर है, कोण 1 बराबर है कोण 2, शीर्षा बिंदु कोण है, शीर्षा मुख कोण है। और मैं ये लिखता हूं अब कि कोण 3 बराबर है कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4 क्यों हो गया कि ये जो है, ये और ये CD समांतर है रचना से, और ये तिर्यक रेखा है तो 3 और 4 बराबर है, क्योंकि ये एकांतर एंत्य कोण है, एकांतर एंत्य कोण। तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज AEF सर्वांगसम है त्रिभुज CDF की। ये रूल हमारे पास यहां लगा है SAE, सर्वांग समता नियम है, ठीक है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो AE है, AE वो CD के इक्वल है, AE इक्वल टू CD, CP से कह सकते हैं हम। और दूसरा हम ये कह सकते हैं इसमें कि जो EF है, EF वो किसके इक्वल होगा, DF के, DF के। ये CP जो है वो हो जाएगा CP से। बाकी एंगल्स भी इक्वल होंगे, जो हमें जरूरत पड़ी तो ले लेंगे। तो अब देखो ये हमने सर्वांगसम करके, तो ये इसके बराबर आ गया और एक ये इसके बराबर आ गया। तो अब हम क्या करना चाहेंगे यहां पे कि यहां पे हमारे पास AE जो है वो BE के इक्वल है, AE इक्वल टू BE। क्यों? क्योंकि E AB का मध्य बिंदु है, क्यों? E AB का मध्य बिंदु है, इसलिए बराबर है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसको देखिए 1 और 2 से, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ध्यान दीजिए 1 और 2 देखिए, AE CD के इक्वल भी है और AE BE के इक्वल भी है। तो यहां से 1 और जो है 1 और 3 से ये आ जाएगा, 1 और 3 से, 1 और 3 को ध्यान से देखिए, 1 और 3 को, उससे ये आ जाएगा कि BE जो है, BE वो CD के इक्वल है, और BE जो है वो CD के समांतर भी है। ये रचना से हम कर चुके हैं, पहले ही रचना से कह चुके हैं कि ये समांतर खींची है, समांतर है। तो अब ये चतुर्भुज जो है BCDE, देखो आप BCDE में ये आमने सामने भुजाओं का एक युगम, ये बराबर भी सिद्ध कर दिया हमने और ये समांतर भी है। तो इसलिए चतुर्भुज BCDE एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो इसलिए BE जो है BC, दोनों केस कर रहा हूं मैं, देखो यहां पे पहला केस तो ये होगा, BC जो है वो समांतर होगा ED के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है
तो इसकी आमने सामने की बजाय समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। BC जो है, BC इक्वल टू है ED के, ED। अब मैं इनको यहां लेता हूं, इसके बाद BC को तो BC ले लेता हूं, यहां पे BC, और ED का आधा पार्ट ले लेता हूं EF, और ये इक्वल है, यहां ले लेता हूं। अब जो BC है, BC सेम, जो ED है, ED को लिखता हूं मैं EF प्लस DF, EF प्लस DF, इसको लिख दिया ED को, आप डायग्राम में देख सकते हैं। और अब जो DF है ये लिख रखा, देखो DF किसके इक्वल है, EF के। तो यहां BC इक्वल टू सेम EF इक्वल टू EF। यहां रीजन ये दे हुए आप कि जो EF है वो DF के इक्वल है। ये कहां से आया, यूजिंग 2 यूज किया हमने। EF प्लस EF 2EF, और 2 से डिवाइड करेंगे तो EF हमारे पास आ जाएगा 1/2 BC, 1/2 BC। तो ये आपने देखना है, ऐसे हम करते हैं, ये हमारा तरीका होता है करने का, और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े इजी वे से आप कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको जो मध्य बिंदु प्रमेय है वो ये है कि किसी भी त्रिभुज में यदि हम किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड आएगा। वो रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होगा और लंबाई में तीसरी भुजा का आधा होगा। ये हमने प्रमेय करके दिखाया, काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो आपने करनी है, और इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।